हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण बेटा हम समझ चुके हैं। इसका मतलब है चर आपके पास दो हैं, वेरिएबल्स टू हैं। रैखिक जिसमें अधिकतम घात चर की एक रहेगी, और समीकरण है, समीकरण अब की बार युग्म है बेटा। युग्म हम कहते हैं पेयर को, जोड़े को। तो इसका मतलब अब की बार एक समीकरण के बजाय हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी सॉल्व करने के लिए। और इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे हमें पता ही है कि एक समीकरण रैखिक समीकरण का क्या होता है, ax + by = c। तो दूसरा भी कुछ इसी तरीके का होगा। तो इसके जो कोफिशिएंट है वो हमने a1x + b1y = c1 इस तरीके से शो किए, where these all are constant and x, y are variables। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको चेक करके हम इजीली बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ये पता लगा लेते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही होगा या बहुत सारे होंगे, है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by = c एंड सेकेंड इज a1x + b1y = c1। तो हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को चेक करते हैं और उनके रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम पता लगा लेते हैं कि समीकरणों के कितने हल होंगे। देखिए, यहाँ से आपको इसका कोफिशिएंट लेना है a और इसका a1। तो a/a1, b/b1 एंड c/c1, ये तीन रिलेशन हमें चेक करने हैं। अगर ये तीनों का प्रोपोर्शन सेम है तो हम कहते हैं अनेक हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर ये आपके पास सॉल्व करने के बाद तीनों का रेशो सेम बनता है तो उस कंडीशन में हमारे पास अनेक हल होते हैं और इनका ग्राफ दोनों इक्वेशंस का एक ही सिंगल लाइन पे होता है। सेकंड कंडीशन होती है जब पहले दोनों बराबर होते हैं लेकिन तीसरा रेशो बराबर नहीं होता। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता और ग्राफ में दो पैरेलल लाइंस बनती हैं। देखिए, दो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलती। तो अगर कोई हल नहीं है तो उनका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज वेयर a/a1 इज नॉट इक्वल टू b/b1। पहले ही दोनों रेशो आपस में बराबर नहीं है, उस केस में एक सॉल्यूशन निकलता है और ग्राफ में जो दोनों इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ एक पॉइंट पर कट करता है और वही उसका सॉल्यूशन होता है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है x + y = 3, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला है, एंड 2x - y = 6, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी सीखा है कि फेयर वर्क में हमें सिर्फ टेबल शो करनी है। टेबल आपको पता चली गई है, x, y एंड xy पॉइंट पूरा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आप x को 0 पुट कर दोगे एंड सेकेंड टाइम यू विल पुट y = 0। अब जब हमने x को 0 पुट कर दिया तो x आपके पास इस इक्वेशन में से हट गया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह गई, ओनली y = 3। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे y = 3 पुट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आपको y को 0 पुट करना है, दैट मीन्स आपके पास क्या रह जाएगा, x = 3। सारा कैलकुलेशन वर्क आप रफ वर्क में करेंगे। सो नाउ दिस इज x। अब यहाँ से हम बेटा पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट क्या बना, 0, 3, और ये पॉइंट कौन सा बना, 3, 0। तो इस तरीके से हमारी दो पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि टेबल हमारी पूरी हो जाती है। आप इसके अलावा भी कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, बट बेटा दिस इज द इजीएस्ट वे टू कंप्लीट द ग्राफिकल क्वेश्चंस, क्योंकि आप देखिए इससे हम आगे कितने भी तरीके के और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उनका आंसर भी हम बहुत ही इजीली कर पाते हैं, और साथ ही साथ आपको भी कैलकुलेशन में इजी रहता है और टीचर्स के लिए भी इजी रहता है चेक करना। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन ये थी हमारे पास 2x - y = 6। तो सेम वे हम पहले x को 0 पुट किया और यहाँ पे हमने y को 0 रखना है।
अब जब आपने x को 0 रखा तो मैंने आपको बताया था कि पूरा ही x की टर्म यहाँ से हट जाएगी, इसका साइन भी हट जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी हट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली -y इक्वल टू 6। अब y के तो हमें तो सिर्फ y चाहिए, तो y का जो नेगेटिव साइन है वो इस तरफ चल गया, ये बन गया -6। सेकेंड टाइम आपको y को 0 रखना है, तो y को 0 रखने से y का जो माइनस साइन था वो भी यहाँ से इसके साथ ही 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2x इक्वल टू 6। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, दैट इज 6/2 इक्वल टू 3। इसे आप टेबल में पुट कर देंगे। यहाँ से आपका पॉइंट पड़ना 0 -6 एंड यहाँ से 3 0। नेक्स्ट देखिए, तो इसका मतलब ये हमारे पास फाइनल, देखिए हमारे पास टेबल इस तरीके से आ जाएंगी, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है और ये सेकंड इक्वेशन की टेबल। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें ग्राफ बनाना है अब इसका। तो हमने एक ग्राफ ले लिया अपना, टेबल हमारे पास ये आई गई है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम अपने ग्राफ बना लेंगे। देखिए, तो पहला पॉइंट है 0 3, 0 एंड 3 ऊपर जाएंगे आप। यहाँ पॉइंट को आपने मार्क किया और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया 0 3। नेक्स्ट है 3 0, दैट मीन्स आप पहले x पे 3 पे गए और फिर आपको 0 डिस्टेंस कवर करना है, कहीं नहीं जाना। ये हो गया आपका पॉइंट, आपने लिख दिया, आप मार्क कर दिए। अब आप स्केल की हेल्प से इनको सीधा मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना। देखिए 3 0, ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद आपने एरो लगाने हैं दोनों लाइंस पे, वो इस लाइन पे और इस लाइन का नाम हम लिख देंगे, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1। अब हम सेकंड इक्वेशन को चेक करेंगे, 0 -6 एंड 3 0। तो 1 बाय 1 हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे। 0 -6 यहाँ आ गया, पॉइंट का नाम लिख दिया 0 -6 एंड द सेकंड इज 3 0। 3 0 मतलब यही वाला पॉइंट सेम। इसके बाद पॉइंट्स पुट करने के बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, और उसके बाद आपने एरो लगा देने हैं। इक्वेशन का नाम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हमारा ग्राफ का काम कंप्लीट हो गया बेटा। अब हमें बताना है ये क्वेश्चंस के आंसर्स। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, ग्राफ तक आपने बना लिया, ठीक है ना, लेकिन अब हमें बताना है इसका हल क्या है। हल वो है इस केस में जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में कट रही हैं। और आप देखिए, अगर आपने ग्राफ बिल्कुल ध्यान से करेक्ट बनाया होगा तो आपकी सॉल्यूशन भी आपको इजीली विजिबल होगी। देखिए बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या है, 3 0। ये 3 0 पॉइंट ऐसा है जो दोनों टेबल में आ रहा था, है ना। तो क्लियर कट हमारी सॉल्यूशन यहाँ से क्या बन गई, 3 0। इसको हम लिख देंगे सॉल्यूशन इज 3 0 और पॉइंट्स को हमेशा ब्रैकेट में रखना होता है। सॉल्यूशन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष पर रेखाएं कहाँ काटती हैं। ये एक्स अक्ष है ना, तो इस पे उसने पूछा है कि दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं। तो आप देखिए ये भी 3 0 पॉइंट पे से निकल रही हैं एक्स अक्ष पे, तो इसका भी आंसर क्या बना, 3 0। नेक्स्ट है वाई अक्ष पर रेखाएं कहाँ काटती हैं। तो वाई अक्ष पे बताइए, ये हमारा वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे इक्वेशन 1 कहाँ काट रही है, 0 3 पर। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे इसका, इक्वेशन 1 कहाँ काटती है, 0 3 पर, और इक्वेशन 2 आपकी कहाँ काटती है, 0 -6। अब देखिए, क्योंकि हमने पॉइंट्स ही इस तरीके से लिए थे कि वो सीधा ही एक्सिस को कट करेंगे, तो हमें कहीं से ढूंढने की या हमारे को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा। क्योंकि जब हम 0 0 एक बार इस पॉइंट को 0 मान लेते हैं और एक बार इसको 0 मानते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स हमारे एक्सिस पे कट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। x को 0 रखा, फिर y को x 0 एंड देन y 0। x को 0 रखने से आपके पास रह गया माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस 4। दूसरी बार y को 0 रखा तो x इक्वल टू 4 आ गया सीधा। पॉइंट बिकम्स 0 माइनस 4 एंड 4 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे 0 0। जब इसको आपने 0 रखा तो हमारे पास रह गया माइनस वाई इक्वल टू 6, दैट मीन्स वाई इक्वल टू माइनस 6। एंड जब y को आपने 0 रखा तो आपके पास रह गया 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। पॉइंट इज 0 माइनस 6 एंड 2 0। अब ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे। ये देखिए टेबल है हमारे पास। अब हमने ग्राफ अपना इनिशियल सारा सेटअप कर लिया उसके ऊपर, जो हमने सीखा था कि यहाँ से आपने एक्सेस ड्रॉ करने हैं, ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल गैप, है ना, जो बातें आपको पहले बताई गई थी। 1 2 3 4 -1, है ना, एरो मार्किंग, एक्सेस का नाम, सब कुछ ये हमेशा आपने करना है। उसके बाद हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, नीचे आ जाओगे आप, यहाँ पे आपने करा और इसको लिख दिया 0 माइनस 4। सेकेंड पॉइंट इज 4 0, तो ये हो गया 4 0। अब आप स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एरो लगा देंगे आप दोनों तरफ और इक्वेशन का नंबर लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 ये पॉइंट है। 2 0, 2 0 इज दिस। ये काम करने के बाद आप स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ठीक है बेटा। अब हम एरो मार्क कर देंगे। इक्वेशन का नाम नंबर डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सॉल्यूशन क्या बन रही है, यहाँ ये पॉइंट है ना। सो व्हाट इज दिस पॉइंट 1। पहले हमेशा x चेक करना है ना। तो जब हम x चेक करेंगे तो x कितना है यहाँ पे 1 और y कितना है -3। तो ये इसका मतलब पॉइंट कौन सा है 1 -3। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम भी लिख देते हैं 1 -3। इस पॉइंट को, जो कि आपको ग्राफ से देखने में लग रहा है ना बेटा ये कि ये सॉल्यूशन है इसका, एक बार आप अपनी इक्वेशन में रखकर भी चेक कर लेंगे। देखिए कैसे 1, इसको 1 रखा और इसको -3 रखा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 4 हो गया। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए 3, जब x को 1 रखोगे तो ये 3 हो गया। 3 माइनस माइनस प्लस अगेन 3 + 3 6। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट हमारी ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन बताइए। तो इसका आंसर आप लिख देंगे 1 -3। सेकंड, x एक्सिस पर रेखाएं कहाँ काटती हैं? x एक्सिस पर कहाँ काट रही है? देखिए तो इक्वेशन 2 काट रही है 2 0 पर और इक्वेशन 1 काट रही है 4 0 पर। तो इनके आंसर आप लिख देंगे। इक्वेशन 1 का पॉइंट है 4 0 और इक्वेशन 2 का पॉइंट है 2 0। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच बने त्रिभुज को नीले रंग से शेड कीजिए। y अक्ष, तो बेटा y अक्ष ये है और दोनों रेखाओं के बीच में, है ना, दोनों लाइंस के बीच में जो भी कोई ट्रायंगल बन रहा है उसको हमें ब्लू कलर से शेडिंग करना है। तो बेटा आपने ध्यान रखना है कि ये एक्सिस होना चाहिए, दोनों लाइंस होनी चाहिए, है ना।
तो एक ट्रायंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये कौन से एक्सिस के साथ बन रहा है? एक्स के साथ। उसने हमसे क्या पूछा है? वाई के साथ। तो हम कर देते हैं इसको शेडिंग, ब्लू कलर से शेडिंग करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन देखिए ये वाला है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से करिए आप इसे, आपको मजा आएगा समझने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष व दोनों रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्ष बताइए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए। अब की बार एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, पहली बात तो उसके वर्टिसेस हमसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 और पॉइंट्स भी हमें, क्योंकि एक्सिस पे ही हमने पॉइंट मार्क किए थे तो हमें क्लियर पता चल रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए मेहनत नहीं करनी। तो पहली बात तो हम उसके लिख देते हैं शीर्ष कौन कौन से हैं। तो इस ट्रायंगल का हम नाम भी दे सकते हैं ए बी एंड सी। तो ए का क्या है? 1 - 3, बी 2 0 एंड सी 4 0, है ना। ये हमने इसके वर्टिसेस लिख दिए। अब इसने पूछा है इसका क्षेत्रफल भी बताइए। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा 1/2 तो ये हो गया। अब बेस कितनी है इसकी? 2 से लेकर 4 तक जा रहा है। इसका मतलब कितनी दूरी हो गई? 2 यूनिट की। तो बेस की जगह हम क्या लिख देंगे? 2। अब इसकी हाइट चेक करनी है हमें। हाइट देखिए कहाँ से कहाँ तक है? ये इस वर्टेक्स से बिल्कुल सीधी, ये एक तरीके से अधिक कोण हमारा ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हाइट परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा मार्क किया जाता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आप कहेंगे -3, पर क्योंकि दूरी और लंबाइयाँ कभी नेगेटिव नहीं होती, ये सिर्फ डायरेक्शंस हम शो करने के लिए नेगेटिव साइन मार्क करते हैं। तो हमारी दूरी क्या बनेगी यहाँ पे? 3 इकाई, 3 यूनिट। -3 है ना, -3 का मतलब दूरी नेगेटिव नहीं है, ये 3 इकाई इस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव मार्क किया जाता है। लेकिन दूरी कितनी है? 3 यूनिट की। तो इसका मतलब हाइट भी हम कितना लिखेंगे? 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है ना, यूनिट स्क्वायर या वर्ग इकाई आप जरूर लिखेंगे। और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ये 0, ये 0। जब आपने x को 0 रखा, यू विल हैव 3y = 6, y = 2। सेकेंड टाइम x = 6 सीधा आ गया। पॉइंट इज 0 2 एंड 6 0। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। 0 0। तो जब आपने इसको 0 रखा तो हमारे पास आया -y = 2, y = -2। और सेकेंड टाइम डायरेक्ट x = 2, पॉइंट बिकम्स 0 -2 2 0। अब इनकी प्लॉटिंग करते हैं हम पॉइंट्स की। देखिए 0 2, ये 0 है फिर 2 पर, तो इसका नाम लिख देंगे 0 2। नेक्स्ट इज 6 0 6 0। फिर स्केल से हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। फिर एरो मार्क कर देंगे आप। स्केल से हम लंबी लाइन खींचेंगे बेटा। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर डाल देंगे 1, इक्वेशन 1। सेकेंड टाइम 0 -2, 0 -2 नीचे आ जाएंगे एंड 2 0 2 0 इज दिस
2 0। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन आपने ड्रॉ करनी है। एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और सॉल्यूशन आपको क्या दिखाई दे रही है, ये पॉइंट है ना। तो दिस इज x देखिए पहले 3 और उसके बाद 1। पॉइंट कौन सा बन गया, 3 1। आप यहाँ से चेकिंग करेंगे कि ये सही हमारा ये शो कर रहा है या नहीं। 3 - 1 is 2 है ना। देखिए तो फाइनली ये ग्राफ हमारे पास आ गया। अब इसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 3 1। एक्स अक्ष पर रेखाएं कहाँ काटती हैं, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप करेंगे। एक्स अक्ष पर देखिए हमने लिख भी रखा है 2 0 और 6 0। वाई अक्ष पर कहाँ काटती हैं, तो ये भी हमारा पॉइंट आपको चेक करना है। हमने पीछे इनको मार्क करते हुए लिखा भी था। दिस पॉइंट इज 0 2 0 2 एंड दिस इज 0 -2। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है दोनों रेखाओं और y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो दोनों रेखाएं बेटा, ये तो दोनों रेखाएं होनी चाहिए और साथ में y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहे हैं उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो कौन सा ट्रायंगल है, ये और ये y एक्सिस के साथ देखना है ना। अगर x एक्सिस के साथ कहता तब कौन सा बनता, ये और ऐसे है ना। लेकिन अब की बार हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख देते हैं, A B और C। तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेटा इसकी बताइए बेस कितनी रहेगी। देखिए बेस के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो 2 से लेकर -2 की बेस इसकी हमें शो हो रही है। तो हमें तो यूनिट काउंट करनी है ना, अदरवाइज तो 2 - 2 आप 0 कर दोगे, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से कितने यूनिट हो गई, 1 2 3 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। माइनस साइन कंसीडर नहीं करते हम, ऊंचाइयों में, लंबाइयों में, दूरियों में माइनस कंसीडर नहीं करते। तो कितना हो गया, ये 2 ऊपर था और 2 नीचे, तो टोटल बेस कितनी हो गई, 4 यूनिट की। तो हम इसको 4 लिखेंगे बेस को। हाइट देखेंगे अब हम इसकी कितनी है। हाइट देखिए यहाँ से शुरू था ना y एक्सिस से, तो y एक्सिस से जहाँ पे इसका ऊपर का वर्टेक्स जा रहा है कितना डिस्टेंस है, देखिए कितना, 3। कितना है, 3 तक। तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कट गया, 3 2 6 यूनिट स्क्वायर। तो आई होप बेटा आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, मार्क्स आपके पूरे आपको इस क्वेश्चन में लेके आने हैं, जिससे कहीं कोई हमारी प्रैक्टिस में कमी ना रहे। तो आपने देखा, और हमारे जो टेबल में पॉइंट्स लेने हैं वो आप अच्छा रहेगा कि इसी तरीके से लीजिए, अदरवाइज पॉइंट्स हम बहुत ले सकते हैं। आपको पता ही है कि लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम कितने भी पॉइंट्स उस पर ले सकते हैं, बट बेस्ट वे है कि हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो आई होप बेटा कि आप प्रैक्टिस करेंगे, और ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।